सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 मैं तेरा मेहमान। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पार्ट 3 मैं तेरा मेहमान। चलिए। वे दिन हवा हुए जब मेहमान को देखकर लोग अपने आप को धन्य समझते थे। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था ना पहले, तो लोग समझते थे अरे वाह, तो मतलब बहुत अच्छा दिन है कि मेहमान आए हैं, है ना। और उनके हृदय खिल उठते थे, मतलब खुश हो जाते थे। मगर अब तो महंगाई और तंगी के समय में मेहमान का आना स्वयं यमराज के स्वभावागमन से कम महत्व नहीं रखता। मतलब आज इतनी महंगाई हो गई है कि कोई पसंद नहीं करता कि हमारे घर पे कोई मेहमान आए। फिर ऐसा मेहमान जो टिकने के लिए नहीं, एकदम घर बसाने के लिए आए। जो मतलब एक दिन जो सुबह से शाम तक चले गया चलो कोई बात नहीं, पर जो बिल्कुल ही घर बसाने के लिए आ जाए, कुछ महीनों के लिए आ जाए, मतलब उनको देखते ही अगर स्वर्गवास न हो जाए तो ताज्जुब है। मगर ईश्वर की कृपा से हमारे मामा जी ऐसे कच्चे जीव नहीं है कि ऐसी परिस्थिति में अपने आप को न्यौछावर कर दें। ये है जो कहाँ पर रहने के लिए आया है बच्चा अपने, देखो ये मामा जी के घर आया है ये बच्चा रहने के लिए, ठीक है। अब वे तो अपने साले के चाचा के भांजे को देखकर, उसके जो साला था उनके चाचा के भांजे को देखकर, जो इनके यहाँ लखनऊ में बीए पढ़ने आया था, इनके पास आया था लखनऊ में वो बीए पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे चहक उठे मानो कोई घड़ा धन मिल गया हो। उसे देखकर वो ऐसे खिलखिला उठे जैसे पता नहीं क्या ही उन्हें मिल गया हो, क्या धन उन्हें मिल गया हो। आव भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा, खूब आए, यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। उससे कहा, अरे वाह बच्चे, तुमने, चलो तुम आए मेरे घर, तुमने मुझे याद तो किया। अमर ढलने पर सगा बेटा, उमर ढलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरे की कौन कहे। उसने कहा, जब बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो अपना ही बेटा नहीं होता, अब मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हद दर्जे की भलमनसाहत है, जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। मतलब तुम मेरे घर पे रहने आए हो, इसका मतलब तुमने मुझे अपना समझा है, जबकि सगा बेटा भी अपना नहीं समझता है, वो भी नहीं आता। बेटा, यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती, इसे तुमने अपना घर ही समझो। इसे क्या है, तुम अपना घर समझ के रहो। इससे कहा, मामा ने कहा, सिर्फ कसर है तो बस नौकरों की, मतलब यहाँ पे नौकर नहीं है। हाय, मैं क्या बताऊं, अच्छे नौकर मशाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते। उसने कहा, मैंने तो मतलब बहुत ढूंढा, अच्छे नौकर क्या है, मशाल लेकर भी नहीं मिलते हैं, जैसे कहते हैं दीपक लेके भी नहीं मिलते। मिलते हैं, मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। अब जो मिलते हैं छुट्टियां इतनी कर लेते हैं तो इससे वो नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, जो टिक कर रह सके। उस पर सदा डर यहाँ यह कि कहीं कोई चीज न उठा ले जाए। भाई जिस जो काम करते हैं वो भी तो ऐसा करते हैं ना, कई बार चीजें रख लेते हैं। इससे इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूँ, मतलब मैं इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मेरे घर में नौकर ही नहीं है, सब काम अपने ही हाथ से कर लेता हूँ। अच्छा, मुंह हाथ धोकर चाय पी लो। उसने कहा, चलो अब बहुत बातें बहुत हो गई, मुंह हाथ धो चाय पी लेते हैं। यह अंगीठी है, यह केतली। उसने कहा, ये तो अंगीठी है और ये केतली है। इतना वक्त कहाँ कि शक्कर के लिए राशन की दुकान पर घंटों तक झक मारूं, मतलब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं शक्कर लेने के लिए, चीनी लेने के लिए जैसे राशन की दुकान पर खड़ा रहूं। अब धक्के खाने का दम कहाँ, अब कोई धक्के खाने का दम भी नहीं है। इससे चाय में डालने के लिए मैंने नमक और लाल मिर्च रखी है। सोचो, खुश भी हो गया उसे देखकर और उसे भगाने का भी इंतजाम कर रहे हैं मामा जी। क्यों, क्योंकि चाय में कौन डालता है नमक और लाल मिर्च, है ना। तो उसने कहा कि घंटों तक मेरे बस की नहीं है लाइन में खड़े होना राशन की दुकान पर, तो मैंने तो नमक और लाल मिर्च की ही चाय पी लेता हूँ। चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है कि क्या कहूँ, जरा पीकर तो देखो। तो भांजे साहब घबराकर बोल उठे, अगर कोई आपको चाय पिलाए ऐसे मिर्चों वाली तो आपको भी लगेगा। अब वो घबराकर बोले, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। तो मामा जी खुश होकर बोले, वाह,
बड़ा अच्छा करते हो बेटा, चाय सचमुच बहुत बुरी चीज है। मैं भी इसका आदी नहीं, बस साथ पाकर इसे कभी कभी पी लेता हूँ। मतलब मुझे रोज नहीं चाहिए, पर कभी कोई कंपनी या साथ मिल जाता तो मैं पी लेता हूँ, वह भी सिर्फ पेट गर्म करने के लिए। इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो ना बेटा? तो कहते हैं मामा जी कि इंटर तुमने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है ना? तो भांजे साहब ने नीचे निगाहें करके कहा, नहीं, सेकंड डिवीजन से। कहते हैं सेकंड डिवीजन से? वाह वाह, क्या कहना है? फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन में एक ही नंबर की घट बढ़ होती है। मतलब उसका दिल रखने के लिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक ही नंबर की घट बढ़ होती है। यह तुम्हारी बड़ी बुद्धिमानी है कि तुमने आगे पढ़ने के लिए लखनऊ चुना। उसने कहा ये तुम्हारी बहुत अक्लमंदी है कि तुमने यह लखनऊ चुना पढ़ने के लिए। यहाँ तुम्हें अच्छी तरह पढ़ पाओगे, यह यहाँ जो तुम हो यहाँ अच्छी तरह पढ़ पाओगे। भाई मेरा घर है, यहाँ पे रहो, कोई कमी नहीं, अपना घर है, हर बात का आराम है। हलवा पूरी मोहन भोग, जो चाहे बनाकर खाओ, मतलब खुद जो बनाना है वो खाओ, वो बनाओ, दिन में एक बार नहीं 100 बार, कोई चू करने वाला नहीं है। मतलब आप कुछ भी बना लो, कोई आपको कुछ भी कहने वाला नहीं है। अब भांजे साहब भिनभिना उठे, मामा जी मैं खाना बनाना नहीं जानता। उसने कहा मैं तो खाना बनाना जानता नहीं, क्योंकि उसे पता चल रहा था कि मामा जी तो खाना बनाने के लिए कह रहे हैं। उसने कहा मुझे नहीं आता खाना बनाना। तो मामा जी तुरंत बोल उठे, अरे भाई यही ऐप तो मुझ में भी है, मतलब ये तो मुझ में भी है, मुझे भी नहीं आता खाना बनाना, तभी तो बाजार से कुछ अंश शंश खाकर पेट भर लेता हूँ। इसमें दोहरा फायदा भी है, समय की बचत और चौका बर्तन का झंझट नहीं करना पड़ता। मतलब बाद में बर्तन नहीं मांजना पड़ता, अगर घर में बनाएंगे तो क्या होगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, है ना? मगर तुम्हारे लिए ठीक नहीं, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जवानी में लोग पहाड़ ढा देते हैं और तुम खाना नहीं बना सकते। तो जवानी में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता। अब यह क्या कहते हो बेटा? ऐसा भी कहीं हो सकता है? भला खाना तो जानते हो कि वह भी नहीं? उसने कहा अरे खाना तो जानते हो क्या, वो भी नहीं जानते अब तुम? तो भांजे साहब चुप हो गए। मामा जी ने फिर कहने लगे, सुनो बेटा, जिसे खाना आता है उसे खाना बनाने की चिंता क्यों? मतलब कहने के था, अगर तुम्हें खाना आता है तो बनाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। चूल्हे के पास बैठते ही उसे आप से आप खाना बनाना आ जाता है। तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, तुम्हें खाना बनाना आ जाएगा। यह अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ नहीं खाओगे पियोगे तब कहाँ खाओगे? देखो मामा जी ने ये कहा ही नहीं कि तुम यहाँ खाओ, ये पियो वो पियो, कह भी रहे, सुना भी रहे, और ये सोच भी रहे कि यहाँ से चला जाए, है ना? अब तुम्हारी बदौलत मुझे भी 2 रोटियां नसीब हो जाएगी। मतलब तुम बनाओगे तो मुझे भी खाने को मिल जाएगा, वरना मैं तो बाहर से खाता हूँ। इसी दिन के लिए लोग बाल बच्चे के लिए तरसते हैं। किस दिन के लिए? कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, उनकी जगह पर तुम्हें भेज दिया, कि मेरे पुत्रों की जगह तुम्हें भेज दिया, अब तुम खाना वाना बनाओ। अब तो मेरी सारी मुसीबत कट गई, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाता, मामा जी ने कहा। अब भांजे साहब ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों मामा जी? ठंडी सांस लेकर मामा जी ने कहा, क्या बताऊं बेटा, कह भी तो नहीं सकता। अब भांजे साहब फिर बोले, ऐसी कौन सी बात है मामा जी, कहिए तो, मुझे पता तो चले है क्या? तो मामा जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, किसी ने 4,000 सरकारी रुपए का गबन किया है। यह कलंक मेरे मत्थे मंड गया, तो किसी की गलती मेरे माथे मंड गई है। हाय मैं क्या करूं? यह रकम अगर 1 सप्ताह में नहीं जमा कर सका तो जेल भेज दिया जाऊंगा। मतलब मुझे ये 4,000 रुपये देने ही देने हैं, अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, पुलिस मुझे ले जाएगी और जेल में डाल देगी। अब महाजन कर्ज देने को तैयार है, मगर इस शर्त पर कि इस दस्तावेज पर मेरे साथ मेरे वारिस के भी दस्तावेज हों, मतलब एक गारंटी हो। अब जो मुझे पूछे वही मेरा वारिस। मतलब तुम मुझे पूछ रहे हो, तुम मेरे घर आए हो, तो इसका मतलब तुम मेरे वारिस हुए। अब सारे जो है कागज मुझे तुम्हारे चाहिए, दस्तावेज।
अब तुमसे बढ़कर और कौन मेरा वारिस हो सकता है। तभी तो तुम्हें पाकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। कहता है अच्छा, तो चटपट कुछ बनाकर खा लो, तब चले महाजन के पास। डरा दिया उसको कि सारे दस्तावेज चाहिए। अब भांजे साहब को काटो तो खून नहीं, तो वो हक्का बक्का रह गया खड़े खड़े। उन्होंने झट से अपना ट्रंक उठाया और बगल में अपना बिस्तर बंद, मतलब बिस्तर जो लेटते हैं ना जिसपे, वो उठाया। और मामा जी ने घबराकर फिर पूछा, यह क्या बेटा, कहाँ चले। अब भांजे साहब के मुंह से बोलना फूटा, तो कुछ बोल ही नहीं पाए। इससे खाली मामा जी कहकर रुक गए, फिर जरा संभल कर बोले, थोड़ी देर बाद बोले, अब याद आया कि मामा की अपना सर्टिफिकेट घर ही भूल गया। हालांकि उसे जाना ही था वहां से। उसने कहा कि अब मुझे याद आया कि मैं सर्टिफिकेट ही घर पे भूल गया। अब मामा जी ने टपाक से कहा, तो बेटा अभी गाड़ी मिल जाएगी, कल तुम जरूर लौट आना। उसने कहा, उसे भेजने के लिए उन्होंने बोला कि हाँ हाँ जल्दी जाओ, तो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। पर और ये भी कहते हैं कल जरूर आना, नहीं तो बेटा मैं तबाह हो जाऊंगा, और हो सके तो माता जी को भी लेते आना। तुम्हें खाना बनाने में सहूलियत होगी, मतलब अपनी माँ को भी ले आना, खाना बनाने में सहूलियत होगी, वो खाना बना देंगी। तब तक भांजे साहब यह कहते हुए सड़क पर पहुंच गए कि अब यहाँ आने वाले पर लानत है। तो आपने देखा कि पहले लोग कितने खुश होते थे, अब नहीं होते। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर वाले गोले पर टिक करेंगे हम यहाँ पे। मामा जी के यहाँ मेहमान कौन सी कक्षा में पढ़ने लखनऊ आया था। बीए की परीक्षा, बीए की। वर्तमान महंगाई के समय डैश के जीवन निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो गया है गरीब व्यक्ति के लिए। वैसे साधारण भी है कि सभी के लिए ये क्या है, महंगाई बढ़ गई है तो भला भला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और ना ही गरीब कर पा रहा है। भांजा इंटर में किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। द्वितीय। मामा जी को गबन की कितनी रकम देनी पड़ी थी। 4,000 रुपए। मामा जी को गबन की रकम कितने समय में जमा करनी थी। 1 सप्ताह में। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अतिथि, लेखक के साले के चाचा का क्या था, भांजा था। मामा जी ने चाय में डालने के लिए क्या, नमक और लाल मिर्च रख रखी है। नमक और लाल मिर्च, लाल मिर्च रखी थी। इंटर डैश डिवीजन से पास हुए हो ना बेटे, मामा जी ने पूछा। फर्स्ट डिवीजन से। और वो कौन से डिवीजन से हुए थे, सेकंड डिवीजन से, यानी कि द्वितीय डिवीजन से। फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में सिर्फ एक नंबर की ही घट बढ़ होती है, घट बढ़ होती है। मामा जी के ऊपर डैश को 4,000 रुपयों के, 4,000 रुपए का गबन का कलंक था। गबन का कलंक था। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते करते हैं। किसने किससे कहा, मतलब किसने कहा। वाह बेटा खूब आए, यह मेरा सौभाग्य है कि इस बहाने तुमने मुझे याद तो किया। ये बोला था मामा जी ने। मामा ने, मामा जी मैं चाय नहीं पीता, किसने बोला था। चाय नहीं पीता किसने बोला था, भांजे ने बोला था। भांजे ने। मामा जी मैं खाना बनाना नहीं जानता, किसने बोला था, भांजे ने बोला था। किसी ने 4,000 रुपए का गबन करके मेरे कलंक मेरे मत्थे मज दिया, किसने बोला था, मामा जी ने बोला था। मामा ने बोला था। क्या, यह क्या बेटा, कहाँ चले, ये भी क्या बोला था, मामा जी ने बोला था। मामा जी ने।
फिर बच्चों ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।